केरल क्या है, वामपंथियों का गढ़ है, सनातन द्रोहियों का गढ़ है। तो वहाँ तो किसी को भी खड़ा कर दें तो वो जीतना ही जीतना, इसमें तो कुछ वो है नहीं। सनातन द्रोहियों की मजबूती है उस सीट पर, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ना, कांग्रेस जीत जाए तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, हार जाए तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, वायनाड से जितना जीत भी सकती है, वहाँ पे कोई वो नहीं है, उनका सुरक्षित गढ़ है, वोट बैंक की राजनीति है। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और दिल्ली की जनता से जानेंगे कांग्रेस की वो तमाम बातें जिसे लेकर कांग्रेस पक्ष ये दावा कर रहा है कि अगर वायनाड सीट पर प्रियंका वाड्रा जीत जाती है तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। सर आपका क्या कहना है इस बात? ये बकवासबाजी कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस में एक पागलपंथी की बात है, वायनाड की बात कर रही है। उन्हें पता है कि वायनाड में 52% मुसलमान हैं और ईसाई हैं, वो एक तरफा भी जो वोट देंगे तो वैसे भी जीत जाएंगे, क्योंकि सनातनी जो द्रोही होगा वो कुत्ते को भी खड़ा करेंगे, कुत्ता भी जीत जाएगा कांग्रेस का या वामपंथियों का, क्योंकि वो सीट तो बीजेपी कभी भी उस सीट को कैसे जीत सकती है जिसमें सनातन द्रोही हों। सनातन द्रोहियों की मजबूती है उस सीट पर, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ना, कांग्रेस जीत जाए तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, हार जाए तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। बीजेपी अगर जीतने का तो प्रश्न पैदा नहीं है उस सीट पर, क्योंकि जहाँ पर 52% मुसलमान है जिस सीट पर, आज तक बीजेपी ऐसी सीट को कभी ना जीती ना भविष्य में जीतेगी। तो इसमें यह कहना कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, ये बकवासबाजी है और इनके खोखलेपन को, कांग्रेस के खोखलेपन को ये शब्द उजागर करते हैं। सर आपको क्या कहना है? बिल्कुल सही बात कही बहन है। एक्चुअली वहाँ पे पता है क्या, वहाँ आपने एक सब्जी का नाम सुना होगा, मिक्स वेज। वो तो मिक्स नॉन वेज है, ठीक है ना। वहाँ तो क्रिश्चियन भी है, मोमडन भी है, हिंदू कम्युनिटी तो बहुत कम है। जैसे भाई ने बोला 52%, मैं तो उनका हो सकता है उनका आंकड़ा सही हो, मैं तो कहता हूँ तकरीबन 60 से 65% है, ठीक है ना। और वायनाड ही क्यों जीतते हैं हर बार? राहुल गांधी जो लड़ते हैं वो वायनाड तो कन्फर्म नहीं जीतनी है। तो यहाँ शख्स पे वाली मुस्लिम बात बहुमूल्य है इसलिए वहाँ पे जीत गए। बिल्कुल, इसकी और कोई खास वजह? खास वजह कोई नहीं है। बात बताइए ना, केरला में जो है साल में एक बार बीफ फेस्टिवल भी होता है, शायद आपको पता हो, ठीक है ना। ऑन रोड गाय काटी जाती हैं, तो वो तो उनका सीट पक्की है, सनातन द्रोही है। वामपंथी, देखो आपको मैं बताऊँ, केरल क्या है, वामपंथियों का गढ़ है, सनातन द्रोहियों का गढ़ है। तो वहाँ तो किसी को भी खड़ा कर दें तो वो जीतना ही जीतना, इसमें तो कुछ वो है नहीं। बीजेपी ने इतनी मेहनत करने के बाद भी वहाँ हिंदुओं को समझाया, तब जा कर के एक सीट बीजेपी की निकली है, मैं आपको बताऊँ। और वहाँ तो उनका बोलबाला है वामपंथियों का, कांग्रेसियों का, सनातन द्रोहियों का, तो वो वोट नहीं दे सकते। ऐसे ही तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति में भी ऐसा ही किया गया है कि वहाँ पर सनातन द्रोही का ऐसा वातावरण तैयार किया गया है। द्रविड़ों को, जो हिंदू द्रविड़ हैं, उनको कह दिया तुम हिंदुओं से अलग हो, और उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। एक में क्या है, आर्य और अनार्य, ये है। आपका क्या कहना है इस बात पे सर? वायनाड सीट पे देखो, वायनाड एक मजबूत सीट है जो कांग्रेस का उस पर समीकरण सिद्ध होता है। इनको अगर अपनी को वो सिद्ध करना हो कि स्वीकार्यता सिद्ध करनी हो, तो ये ऐसी किसी सीटों पे जाके लड़े जहाँ पे कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जीतती आई है, या तो फिर जीतने में उसको संघर्ष करना पड़ता है। ये सुरक्षित सीटें क्यों खोजते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे जनता स्वीकार कर चुकी है, तो ये वायनाड और रायबरेली ही क्यों लड़ते हैं? अमेठी और ये वायनाड ही क्यों लड़ते हैं? कोई और दूसरी सीट ये चूज कर लें, क्यों हिम्मत नहीं होती इनकी? तो मतलब आपका ये कहना है अगर प्रियंका वाड्रा अमेठी से लड़ती तो वो नहीं जीत पाती? नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ सुरक्षित सीटें होती हैं हर पार्टियों की, जो विशेष गढ़ होता है लोगों का, तो वहाँ पे जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सर्वमान्य नेता वो होता है जो कहीं से भी लड़ जाए और जीत जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। वायनाड से जीतना, जीत भी सकती है, वहाँ पे कोई वो नहीं है, उनका सुरक्षित गढ़ है, वोट बैंक की राजनीति है। और कहीं से क्यों नहीं लड़ते ये लोग? राहुल गांधी ये बताइए, वायनाड और अमेठी छोड़ के और कहीं नहीं क्यों जाते लड़ने? मतलब जो कांग्रेस बोल रही है कि अगर यहाँ से प्रियंका वाड्रा जीत जाती हैं तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि विपक्ष कितना मजबूत होगा? अरे, एक सीटों से विपक्ष को मजबूत होने से क्या मतलब है? एक सीट पाके क्या विपक्ष मजबूत हो जाएगा? विपक्ष तो मजबूत होता ही रहेगा। विपक्ष तो ऐसा था कि 10% सीटें भी नहीं हासिल कर पाया था 2014-2019 में, तो पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि विपक्ष था ही नहीं। तो देखिए, ये सब कुछ नहीं है। एक सीटें जीतने से विपक्ष क्या मजबूत हो जाएगा? ऐसे ये लोग बोलते रहते हैं, बाहर बैठे रहेंगे ऐसे, फिर से 2029 में भी बाहर बैठेंगे और विपक्ष को मजबूत बनाते रहेंगे। मैं तो चाहता हूँ विपक्ष ऐसे ही मजबूत बना रहे आने वाले समय में भी। तो सुना आप सभी ने कि कैसे जनता ये बोल रही है कि उसी गढ़ से क्यों चुनाव लड़ा जाता है जो उनका गढ़ रहा है। अगर इन्हें अपनी सदस्यता बतानी है तो किसी ऐसी तमाम सीट से लड़े जहां पर उनका कोई अस्तित्व ही ना रहा और वहां से वो जीती हो। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।